ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2021 के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर संपूर्ण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का आपको फल मिलने वाला है, इसका पूरा लेखा जोखा आपको विस्तार से बताएंगे। दिसंबर महीने का एक स्टार्टिंग सप्ताह कह सकते हैं इसे, और दिसंबर का जो महीना होता है ये साल का एक अंतिम माह होता है, यानी कि कहते हैं अंत भला तो सब भला, और अंतिम महीना अब आपका स्टार्ट हो रहा है। यहां पर साप्ताहिक राशिफल के अनुसार देखेंगे कि किस तरह का ये आपके लिए सप्ताह साबित होगा, किस तरह का दिसंबर महीना स्टार्टिंग आपके लिए होने वाला है। और ये जो भी जानकारी राशिफल हम आपको बताते हैं, ये जन्म राशि के आधार पर आपको दरअसल बताया जा रहा है। चंद्रमा की इस सप्ताह के अंदर प्लेसमेंट देखेंगे तो कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि पर प्लेसमेंट बनेगा। सूर्य, बुध, केतु ये तीनों ग्रह वृश्चिक राशि में रहेंगे। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार देखेंगे तो मंगल तुला राशि में मंगल तुला राशि में पूरे सप्ताह भ्रमण करेंगे और 5 दिसंबर को मंगल तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनि, गुरु ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे, लाभ स्थान पर, राशि चक्र के 11वें भाव पर, और शनि ग्रह कर्मेश होकर के कर्म स्थान पर शनि का आगमन ये अपने आप में बेहद शानदार रहने वाला है। राहु ग्रह वृषभ राशि द्वितीय भाव में और शुक्र ग्रह धनु राशि में भ्रमण करेंगे। अब यदि गोचर ग्रह के हिसाब से जब देखेंगे सभी 12 राशियों पर पृथक पृथक किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले हम मेष राशि के विषय में बात करेंगे। 29 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य वाला जो सप्ताह है, यानी कि इस सप्ताह के अंदर आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। सरकार से विशेष सहयोग मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शत्रु भी आपसे निरंतर परास्त हो रहे हैं। कुछ पुराने कर्जों का निराकरण आप यहाँ पर कर पाएंगे और कुछ नई ऐसी रणनीति, नई योजना आप बना पाएंगे जो आपके व्यापारिक व्यवस्था के लिए बहुत शानदार, आपको सफलता दिलाने वाला साबित होगा। पिता से थोड़ा सा जरूर तालमेल आपको बनाए रखना होगा। पिता के साथ आपके तालमेल बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर यदि उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन आपको सुंदर कांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए करना बहुत जरूरी होता है। वृषभ राशि फल के अनुसार देखेंगे इस सप्ताह के अंदर तो रिश्तों में थोड़े से तनाव बन सकता है और न्यायालय में विजय की प्राप्ति का यहां पर शानदार अवसर मिलेगा। व्यापार में इंक्रीमेंट के अवसर मिलेंगे और जीवन साथी के सलाह को यहां पर आपको मानना चाहिए। जीवन साथी के द्वारा कुछ बड़ी जिम्मेदारी जीवन साथी के भाग्य के द्वारा कुछ बड़ी सफलता, कामयाबी या बड़ी जिम्मेदारी यहां पर प्राप्त होगी। खान पान का एक विशेष परहेज यहाँ पर आपको रखने की आवश्यकता है। उपाय इस सप्ताह में आपको केसर का तिलक गुरुवार के दिन अपने मस्तक पर जरूर आप लगाएं। यदि केसर का तिलक लगाते हैं तो इससे आपका सप्ताह अपने आप में ताकतवर होगा। मिथुन राशि फल 29 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य सप्ताह के अंदर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य में आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप कहीं पर अपनी आवेदन, एप्लीकेशन या रिज्यूमिंग करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप थोड़े से बचें, क्योंकि इस सप्ताह में आप जहां भी कोई भी प्रस्ताव लेके जाएंगे वो प्रस्ताव आपके 90% निरस्त होने के योग बन रहे हैं। यानी कि कोई जिम्मेदारी मिली हुई है, उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। नए प्रस्तावनाओं से भी इस सप्ताह में अपने आप को बचाएं और नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं, जल्द ही करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा भी आपको सही समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि शनि के ढैया का उतरता हुआ एक प्रभाव है मिथुन राशि पर, और उतरता हुआ शनि का ढैया हो या 7.5 हो, ये हमें हमारे जीवन में सही मार्ग पर लेकर के खड़े कर देते हैं। हमारे जीवन के सही उन्नति के मार्ग को ये हमें दिखा देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सतर्कता के साथ आपके लिए तमाम ऐसे सुनहरे अवसर हैं। उन अवसरों को प्राप्त करने के लिए आप बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से सोच समझ करके जरा सी भी कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं बनती है। इस सप्ताह में आपको उपाय क्या करनी चाहिए तो ओम गंगणपतये नमः 108 बार इस मंत्र का आपको रोजाना जप करना बहुत जरूरी होता है आपके लिए।
कर्क राशि फल 29 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट की बातचीत आपकी चल रही है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को करने से इस सप्ताह में परहेज करें। यहाँ पर आपको तमाम तरह की समस्याओं का समाधान मिलने वाला है अपने आप ही। और संतान पक्ष, फैमिली प्लानिंग आप चाहते हैं तो कंसीविंग का योग बन रहा है, यानी गर्भ में संतान के ठहरने की एक मानसिक प्रसन्नता, खुशी का योग बन रहा है। कुछ ऐसे गोपनीय रहस्यमयी ज्ञान की यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी। और अनसर्टेन कोई बड़ा धन आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये सप्ताह बहुत शानदार है। कर्क राशि के अनुसार देखेंगे तो मंगल का एक बहुत शानदार प्लेसमेंट बनने जा रहा है पंचम भाव में सप्ताह के अंत में। और मंगल का पंचम भाव में जब आगमन होता है तो यहाँ पर मंगल की पूर्ण दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ जाता है। और लाभ पर मंगल का जब किसी भी तरह का कोई संबंध होता है तो वो हमारे जीवन में अचानक सारी सूखे को हरियाली में बदलने की ताकत रखते हैं। यहाँ पर आपको उपाय करना होगा, हनुमान चालीसा का रोजाना आपको पाठ करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और रोजाना न कर पाए तो शनिवार के दिन आप अवश्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि फल 29 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य। ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए निर्णायक सप्ताह साबित होने वाला है। भाग्य का यहाँ पर आपको पूरा सहयोग मिलेगा। थोड़े से पिता के स्वास्थ्य की ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी होगा। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन आप दे रहे हैं तो थोड़े से आपको सोच समझ करके एक सही समय में, सही मुहूर्त में अपने प्रस्ताव को रखना होगा, अन्यथा आपके प्रस्ताव रिजेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर यदि गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं या फिर नौकरी के अंदर आप स्थानांतरण चाहते हैं, अपने मनपसंद ट्रांसफर चाहते हैं, तो जरूर आपको यहाँ पर शानदार सफलता मिलने वाली है। ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं। और सूर्य को जल चढ़ाने के बाद इस मंत्र का आप जप करें। सूर्य की प्रसन्नता, सूर्य की ताकत आपके लिए बेहद शानदार सफलता की गारंटी बन जाता है। कन्या राशि फल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह विशेष शानदार सप्ताह इसे कहेंगे। यहाँ पर आपको विशेष पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। विदेश यात्रा की कुछ बड़ी योजना यहाँ पर आपकी निर्धारित हो सकती है या एक कंफर्मेशन यहाँ पर आपको मिल सकता है। और प्रचुर धन लाभ के यहाँ पर शानदार अवसर मिलेंगे। प्रचुर का मतलब होता है कि ज़्यादा बड़ा जो अमाउंट होता है जीवन का, वो यहाँ पर प्राप्त होने का आपके जीवन में योग बन रहा है। संतान सुख की प्राप्ति का भी यहाँ पर शानदार सहयोग बन रहा है। भाग्य का या जीवन में एक नई पराक्रम ऊर्जा का यहाँ पर एक स्रोत मिलेगा। काम का कुछ ऐसा कनेक्टिविटी आपका होने वाला है, जो कनेक्टिविटी आपके भाग्य को, आपके जीवन के दशा दिशा दोनों ही परिस्थितियों को बदलने में आपको शानदार सहयोग, सफलता प्रदान करेगा। इस सप्ताह में आपको उपाय करना है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता का ध्यान रखना होगा, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का आपको रोजाना पाठ करना है। तुला राशि फल 29 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में अचानक खर्चों का आपको सामना करना होगा। कुछ नई योजनाओं का शुभारंभ भी यहाँ पर आप कर पाएंगे। शनिदेव के ढैया के उतरते हुए प्रभाव का मतलब होता है कि आपके मास्टर प्लान को शानदार तरीके से आपको सफलता दिलाते हैं। यानी कि आपके फ्यूचर प्लानिंग में कोई योजना है, उन योजनाओं में आप शानदार तरीके से सफलता प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि उतरता हुआ शनि का जो ढैया या 7.5 का प्रभाव होता है, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे सही मार्ग पर लेकर के हमें खड़े करते हैं। हमारा जो भटका हुआ समय होता है, जहाँ पर हम भटकाव पे होते हैं, तो उस भटकाव से निकाल करके हमें सही मार्ग पर, जो हमारे मंजिल की ओर हमें लेकर के आगे बढ़ता है। तो ऐसे तमाम तरह के परिस्थितियों का, बदलाव का यहाँ पर योग बन रहा है। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि द्वितीय भाव में मंगल का आगमन होगा वृश्चिक राशि में, तो थोड़े से पारिवारिक लोगों के साथ अपने तालमेल आपको बनाए रखना होगा। जिससे आप प्रेम करते हैं, उससे आपको अपने प्रेम संबंध को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग को एक गुड अंडरस्टैंडिंग में बदलना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और ये सब कर पाएंगे। थोड़े से वाणी में भी आपको संयम रखने होंगे। और इस पूरे सप्ताह में आपको दैवी आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा के लिए रोज आप श्री सूक्त का पाठ करें, और श्री सूक्त का पाठ आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाला है।
वृश्चिक राशि फल, इस सप्ताह में महालक्ष्मी राजयोग आपके जीवन में बनने वाला है। यह आपको आपके जीवन के अंदर तमाम ऐसे फाइनेंशियल सफलताओं का सप्ताह साबित होने वाला है। ऐसे रुके हुए फंसे हुए धन की वापसी के भी यहाँ पर संयोग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र पर शानदार सहयोग मिलने वाला है और पैतृक विरासत की कुछ नई जिम्मेदारियां यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि नई पारी का एक शुभारंभ करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। ये सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं बेहद शानदार साबित होने वाला है। इस सप्ताह में आप अपने मनपसंद रिजल्टों को प्राप्त करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि शनिवार के दिन आपको सुंदरकांड का इस सप्ताह के अंदर पाठ करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए, और ये उपाय आपके जीवन में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। धनु राशि फल, इस सप्ताह के अंदर सिक्स सेंस जागृति कह सकते हैं। आपको आत्मज्ञान की वृद्धि होगा, कुछ ऐसे आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होंगी और उस ज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्धि कर पाएंगे। पिता और पितातुल्य लोगों के द्वारा आपको शानदार सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलने वाला है और उनके द्वारा आपके जीवन के बड़े कार्यों की पूर्णता का योग बनेगा। पूर्ण आर्थिक सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो भाग्योदय की कुछ ऐसी मार्ग है जिस मार्ग पे आप चल करके और भाग्योदय को प्राप्त कर सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़े से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, उसके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 216 बार यानी कि 2 माला रोजाना प्रातःकाल अपने पूजा स्थान पर बैठ करके बड़े शुद्ध साफ मन से जप करें। इस जप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 4 मिनट का समय लगेगा। यदि ये समय आप रोजाना दे देते हैं तो इसलिए आपके जीवन का एक बहुत बड़ा समझिए कि उपाय साबित होने वाला है। मकर राशि फल, मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो पर्याप्त धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपके साथ जो काम करते हैं, सहकर्मी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका आपको पूरा समर्थन मिलने वाला है। देश विदेश से आपको व्यापारिक सहयोग मिलने वाले हैं, व्यापारिक लिंक आपका मजबूत होने वाला है। विदेशों से धन लाभ के योग बन रहे हैं, क्योंकि देश विदेश में आपके जो रिलेशन है उन रिलेशनों को आप यहाँ पर बेहतर होता हुआ देखेंगे। विदेशी मुद्रा प्राप्ति के यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं, अवसर बन रहे हैं। मकर राशि में शनि देव का एक सकारात्मक फल यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। बस आपको उपाय इस सप्ताह में करना है, पूरे 7 दिन तक लगातार आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है और ये रोज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिता के साथ इस सप्ताह के अंदर बहुत अच्छे आपको अपने रिलेशन बनाए रखने होंगे। कुंभ राशि फल, इस सप्ताह में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। अचानक कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं और पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करें। पानी वाले जगह में जाएं तो वहां पर बहुत सुनियोजित तरीके से अपनी रख रखाव रखें, अपनी ध्यान रखें। स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग में भी आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। खासकर लिक्विड जो भी शरीर के अंदर आप लेते हैं उसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसी परिस्थिति में कई बार काफ, कोल्ड और कुछ ऐसे इन्फेक्शन का अचानक सामना करना पड़ता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। इस सप्ताह के अंदर ओम गंग गणपतये नमः 108 बार रोजाना प्रातःकाल आप जप जरूर करें। इससे आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मीन राशि फल, मीन राशि फल के अनुसार देखेंगे मीन राशि वालों के लिए तो ये सप्ताह मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शानदार साबित होने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके अच्छे तालमेल बनेंगे। व्यवसाय में आपको बेहद शानदार सफलता की प्राप्ति होने वाला है और यहाँ पर आपको अपने संबंधों को सुधरता हुआ जब देखेंगे तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल भी बढ़ता चला जाएगा। 8वां चंद्रमा रहेगा, हालांकि मानसिक तनाव थोड़े से बनेंगे। मानसिक तनाव से अपने आप को बचाना होगा। ओम महालक्ष्मी नमः, इस पूरे सप्ताह में आपको सायंकाल 108 बार 216 बार इसका रोज जप करते चले जाएं और भगवान गणेश और लक्ष्मी के सामने एक घी का ज्योत सायंकाल जरूर जलाएं। इससे आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अष्टम चंद्रमा जो होता है वो अनसर्टेन, जो आपके जीवन में सेहत स्वास्थ्य में जो कमी करता है, जो दिक्कत करता है, उन दिक्कतों से अपने आप को आप बाहर आता हुआ देखेंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जुड़ता हुआ देखेंगे। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आपको हमने आपके जन्म राशि के आधार पर ये राशिफल बताया है। यदि नाम राशि के अनुसार यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपने जन्म राशि के आधार पर इसे समझें।
विशेष ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बस इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और बेल के बटन को क्लिक करना होगा, ताकि हम और आप आगे भी निरंतर जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे, खूब तरक्की करें, उन्नति करें और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।